हरी सपेरे का छोटा बेटा श्याम गांव में सांप का खेल दिखाया करता था। कि वाह, कितना मजेदार खेल है। हाँ, बहुत मजेदार। मैं दोबारा ये खेल देखने आऊंगा। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई रामू भी सांप का खेल दिखाता था, लेकिन उसके पास उतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। अरे चल 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 चल, कब से एक का एक खेल देखना है। चल चल निकलते। पिताजी, ये लीजिए खांसी की दवा। मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें एक चीज देकर जाना चाहता हूँ। क्या पिताजी? मेरे संदूक में एक बिन है। आज से उसे तुम अपने पास ही रखना। उसकी मधुर आवाज सुनते ही सारे सांप खुद ब खुद वश में हो जाएंगे। सुबह शाम आइए और देखिए सांप का खेल। आइए दीदी, आइए भैया, सभी आइए मेरे पास। बिन के ताल पर देखिए कि कैसे नाग नागिन नाचते हैं। आइए आइए आइए। अरे ये तो श्याम बहुत है। अच्छे, क्या बात है। वाह वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? आपने बिल्कुल सही सुना। आपके भाई के पास एक ऐसी बीन है जिसकी आवाज सुनते ही सारे सांप वश में आ जाते इस हैं। बात का पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, आज काम पर नहीं जाओगे? आज शाम तक के लिए अगर तुम अपनी बिन मुझे उधार दे दे तो ऐसी बात मत कीजिए भैया। ये लीजिए। उस दिन सुरीली बीन बजाकर रामू की बहुत कमाई हुई। कितने सारे पैसे हैं, कितने सारे पैसे। इतनी रात में अब कौन आया है? भैया, मेरी बीन। बिन? कैसा बिन? देखो भाग्यवान, देखो ये मेरा अपना भाई होकर मुझे चोर बना रहा है। हाँ, माफ कीजिए भैया, वो बीन पिताजी मरने से पहले मुझे देकर गए थे। मुझे दे दीजिए वो। जा जा जा, भाग यहाँ से। अब दिन प्रतिदिन रामू की अच्छे से कमाई होने लगी। रामू का खेल देखने के बाद श्याम के बीन का खेल देखने अब कोई भी नहीं आता था। उसी दिन अंधेरी रात में श्याम अपनी पुरानी बीन लेकर घर छोड़कर निकल पड़ता है। अरे वहां तो एक घर है। जाता हूँ। हाँ, कोई है? घर पर कोई है? कौन है? इतनी रात में यहाँ कौन आया है? मैं एक बहुत दूर गांव से आ रहा हूँ। अगर आज रात मुझे यहाँ पर आश्रय मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तुमने आकर मुझे बचा लिया बेटा। ये देखो, घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। सामने उस कुएं से तुम पानी ले आओगे बेटा क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ा सांप है। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं। श्याम ने बीन बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप उस कुएं से बाहर निकल आया और श्याम भी आराम से पानी लेकर लौट आया। उस रात वो उस बूढ़ी औरत के घर पर ही रुक गया। ये लो, जाने से पहले ये हसुआ अपने पास रख लो, ठीक है? अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई है? मुझे इस ठंड से बचाओ। उधर से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। कोई है? दया करके मुझे बचाओ। बेटा, मेरे घर में सारी लकड़ी खत्म हो गई है। अगर तुम कुछ लकड़ियाँ जुगाड़ कर ले आओ। आप परेशान मत होइए, मैं अभी गया और अभी आया। चलो, लकड़ियों का तो बंदोबस्त हो गया। ये क्या? उस बूढ़े बाबा ने सही कहा था। अब मैं क्या करूं? ये रहा, मिल गया। ये लो, पकड़ो, जाओ, पकड़ो, जाओ। श्याम लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है और वो बूढ़ा उनसे आग जलाता है। बूढ़े बाबा के साथ ही श्याम उस रात उनके घर रुक जाता है। सुबह होते ही, बाबा, ओ बाबा, कल रात मुझे आश्रय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। जाने से पहले ये लो, ये अपने साथ ही रखना। चलते चलते जब श्याम एक गांव में पहुंचा तब दोपहर हो चुकी थी।
काफी गर्मी थी। अच्छा मुनीम जी, कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? इतनी सारी सब्जियां कौन काटेगा और तो और घर की सफाई कौन करेगा? सुबह से इतना ढूंढने के बाद भी एक भी मजदूर मुझे नहीं मिला जमींदार साहब। अगर इस मुसीबत में मैं जमींदार की कोई मदद कर पाता तो। अरे हाँ, अरे तब फिर क्या ये कोई इशारा है? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या? कौन हो तुम? मैं पेशे से एक सपेरा हूँ, लेकिन आजकल कमाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। अगर आप वो सारा काम मुझे करने दे तो मैं वो कर सकता हूँ। इतने सारे लोगों का काम तुम अकेले कर पाओगे? बताओ। आप एक बार भरोसा करके तो देखिए। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। दया करके मुझे बचाओ हसुआ, मुझे 1000 टोकरी की सब्जी काट कर रखना है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे काम में लग जाता हूँ। लेकिन धूल। अरे चिंता मत करो, मैं सारे धूल की सफाई करके पूरा घर चमका दूंगा। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, समझे? ये लो, ये हमारी 100 साल पुरानी बीन है। तुम एक सपेरे हो इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस बीन को संभाल कर रखना, कोई इसे छीन लेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। श्याम जमींदार से बीन लेकर अपने घर वापस लौट आता है। उसके बाद बाहर जाकर सांप का खेल दिखाने से पहले मैं इस बीन की आवाज कैसी है इसकी जांच कर लेता हूँ। अरे अरे अरे, इतना सारा सोना! अरे वाह, क्या बात है! श्याम अब सांप का खेल दिखाने नहीं जाता। उसे बीन बजाने के बाद जितना भी सोना मिलता, उसे बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते। दूसरी ओर रामू और उसकी पत्नी को शक होने लगा। सुबह होते ही ये बीन तो बजाता है, लेकिन आपका भाई बाहर खेल दिखाने के लिए तो नहीं जाता है ना? लेकिन फिर भी उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह के समय रामू और रामू की पत्नी खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद आधी रात में रामू श्याम के घर जाके उसकी बीन चोरी करके ले आया। अजी बजाइए ना, बजाइए। बजाने के बाद ही तो हमें सोना सोना मिलेगा। रामू ने बीन बजाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उससे सोना नहीं निकला। अरे ये क्या, सोना कहाँ है? रुको देखता हूँ, एक बार और जोर से बजाकर देखता हूँ। रामू जैसे ही जोर से बीन बजाना शुरू करता है, उससे एक बहुत बड़ा सांप निकल आता है और उसके बाद बचाओ बचाओ, सांप! भाग्यवान, ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। अरे बचाओ! रात बीतने के बाद सुबह होते ही वो बीन वापस श्याम के पास लौट आई।